तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा थोड़ा सा दूसरे कलर का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने मैन कपड़ा लिया। देखिए मैन कपड़ा हमारा फुल कड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे, ठीक है, आगे वाले पल्ले की। तो इसको हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई भी हमें 5.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और 1 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो 1 इंच पर हम यहाँ पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 42 इंच। तो पहले हम यहाँ पर 42 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 21 इंच। फिर हम यहाँ पर 21 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 10.5 इंच, ठीक है। सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कमर नापेंगे। तो कमर हमारी है 36 इंच। तो 36 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18 इंच। और यहाँ पर 18 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 इंच। और 1 इंच हमें प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो 10 इंच पर निशान लगा देंगे। और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो हमने निशान लगा दिया है। इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से बिछा देना है। और इसके ऊपर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है काज पट्टी के लिए, तो उसको हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सेम निशान लगा देंगे। आगे वाले पल्ले पर मैंने 1 इंच की गोलाई रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच की गोलाई रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 इंच की आर्मोल की गोलाई रखी है। फिर हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखेंगे। और साइड से भी आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे की तरफ हमारी प्लेटें पड़ती हैं, तो इसीलिए मैंने आगे की तरफ पल्ले को ज़्यादा लिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का भी निशान लगा लेते हैं। तो प्लेट की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंच। और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। ये वाली प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी रहेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके। बाजू की लंबाई हमारी 5 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर बाजू की मोरी 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और 2 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने एक बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर अस्तर को अपनी साइड में करके दूसरी बाजू को रखेंगे, ठीक है। और कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। आगे की साइड हमने हल्की सी गहराई दी है, तो इसीलिए मैंने कट भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे, ठीक है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके।
कपड़े की बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर कटिंग करेंगे। साइड से हमें कपड़े को ज़्यादा कटिंग करना है, तो हमने यहाँ पर मेन पल्ले को भी कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कपड़े की बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाला पल्ला रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग कर देना है। तो हमने यहाँ पर कटिंग भी कर दिया है, ठीक है, पीछे वाले पल्ले की। अब हम यहाँ पर फिर से कपड़े को लेंगे और इसको हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर बाजू को रखेंगे और बाजू को भी हमें कटिंग कर देना है। तो हमने यहाँ पर मेन कपड़े की बाजू भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के प्लेट की चौड़ाई 4.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर टक्स पॉइंट पर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 4 इंच रखेंगे और 2.5 इंच का हमें गैप लेना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी लंबाई 4 इंच रखेंगे और 2.5 इंच का गैप लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर दूसरा पल्ला रखेंगे और यहाँ पर छाप लेंगे। फिर इस तरह से दोबारा से भी निशान लगा देंगे। इससे जो हमारे निशान है वो अच्छे से दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन कपड़ा लेना है, इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर मैंने अस्तर वाला पल्ला लिया है। तो इसमें जो निशान लगा है वो नीचे की तरफ रखेंगे और पहले गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर अस्तर को कुछ इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। अच्छे से हमें कुछ इस तरह से सीधा कर देना है और फिर गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बाद में हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हमें इसमें प्लेटें सिल लेनी है। तो हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम यहाँ पर इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है, इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ऊपर की तरफ हमारा जो कपड़ा है उसको भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी इसको फोल्ड करके सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर हमें निशान लगाना है और इतना ही छोड़ के हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसको सीधा रखेंगे। इस वाले पल्ले में हमें हुक वाली पट्टी सिल लेनी है। तो पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा कपड़ा है इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है, इसको भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। दोनों पल्ले को कुछ इस तरह से रखेंगे
और बीच में सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 36 इंच है, 36 को आधा करेंगे तो 18 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 42 इंच है, तो 42 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 21 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे और पहले गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से अस्तर को रख लेंगे और गले के ऊपर हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने गले को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लेटें सिल लेते हैं। ठीक है, पीछे वाले पल्ले में हमें 2 प्लेटें सिल लेनी हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है। इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो हमने यहाँ पर एक शोल्डर को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा भी शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और बीच में जो सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे और बाजू से लेंगे। तो बाजू को पहले तैयार करेंगे। तो इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और अस्तर वाली बाजू को भी इस तरह से रख लेना है। ठीक है, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और यहाँ पर इसमें दाब सिलाई लगा देंगे। बाद में हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे, फिर इसको हम ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को लिया है और यहाँ पर हमारा जो बाजू में कट है वो कट हम यहाँ पर शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बाजू को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 7 इंच है, तो 7 इंच पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से जो हमारा फुल कढ़ाई अस्तर वाला ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी।